सब खत्म करते हैं। ये सोच के फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो एंड करते हैं लाइफ का। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, 3 बार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बोल बेबाक में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े प्यारे मित्र आकाश बघेल। तो स्वागत है आकाश भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। तो कुछ शुरू करें आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप अपने परिचय से शुरुआत करें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके फैमिली में कौन? मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, मैं हूँ, छोटा भाई है और एक बड़े भाई हैं और सबसे बड़ी दीदी है। दीदी की शादी हो चुकी है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और बाकी डीपली तो नहीं जाएंगे नहीं नहीं, डीपली क्योंकि जाना भी नहीं है। ठीक नहीं है जाना। वरना चाहने वाले कम, जिहादी पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या जब से आपने शुरू किया है, आपने शुरुआत कहाँ से की है इस चीज की जो आप आज की तारीख में कर रहे ये मेरे शुरुआत करने की जर्नी बड़ी अजीब सी है। हैं? मैं एक बार गया था अपने दोस्तों के साथ में ताजमहल। तो अच्छा। सुबह का टाइम हो रहा था, ऐसे हो रहे थे 7 बज रहे थे सुबह के और सूर्योदय हो रहा था। हम्म, तो सूर्योदय हो रहा था तो हमारा ये रहता है कि जब भी सूर्योदय होता है तो सूर्य नमस्कार करना होता है। और हमारे यहाँ पे तो ये है कि सूर्य नमस्कार बड़े मतलब डीपली तरीके से किया जाता है। तरीके से लेकिन अब जब बाहर होते हैं, नॉर्मली कहीं जाते हैं, तो फिर नॉर्मली ऐसा हाथ भी जोड़ लो तो भी ठीक चल है, जाता चल जाता है। तो जब मैंने वहां पर जाकर ऐसा सूर्य नमस्कार किया ना, तो गार्ड आते हैं पीछे से। है। 2 गार्ड आके मेरे को टोकते हैं कि ये सब जो कर रहे हो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, ताजमहल पे। ताजमहल पे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा, सवाल करा मैंने कि देखो यहाँ पे ये लड़कियां जो है वो इतने इतने कच्छे पहन के आ रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के आ रही हैं, इनसे दिक्कत नहीं है? और मतलब मैंने हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार कर लिया तो दिक्कत है? इससे दिक्कत है। ये तो बड़ा मेरे को अजीब लगा। तो उन्होंने मना कर दिया, भाई वो गार्ड है, उनके सामने कोई क्या कह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने वहां जाकर मैंने एक रील बनाई ऐसा करके कि मैं देखो यहाँ पर आया हुआ था, पीछे आप देख सकते हो मेरे ताजमहल है। और वो मैंने अपने, जब ये सनातनी आकाश वकील के नाम से कोई भी अकाउंट मैंने क्रिएट नहीं करा था, हम्म, वो वाली वीडियो मैंने अपने जो मेन वाला जो इंस्टाग्राम था जिसपे 300 फॉलोवर कुछ थे, जो नॉर्मल हम सबके ऐसे ही होते हैं जब शुरुआत जब करता कोई भी, हम्म, तो 300 200 ऐसा सबके जानने वाले लोग होते हैं। हम्म, तो मैंने वो रील उस पर पोस्ट कर दी, उसमें मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे। तो उस पे इतनी गालियां आई, इतनी गालियां आई, ये इसकी माँ की, इसकी मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां लोग मेरे से दे रहे। अब वही थे अपोजिट पार्टी वाले लोग थे जो गालियां दे रहे थे कि तू वहां गया क्यों, सबसे पहली चीज वो मेरे से कह रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ चलो ठीक है, कह रहे हैं मतलब अपनी मजहब के लिए या अपने धर्म के लिए इतने कट्टर होना वो लोग। मैं तो खैर सेकुलर था शुरू से ही, मुझे तो मतलब ही नहीं था कि मेरा दोस्त अरमान भी मेरा दोस्त है, आसिफ भी मेरा दोस्त है, मतलब थे मेरे दोस्त, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने देखा ना कि मेरे जानने वाले लोग और मेरे कुछ दोस्त भी जो कि उस पर कमेंट कर रहे थे वीडियो पे, मतलब गाली देके मुझसे, तो फिर मेरे पे नहीं रहा गया कि मतलब जब ये अपने अपने लिए इतना कट्टर हो सकते हैं तो भाई हमें तो होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक चैनल ओपन करूंगा, एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करूंगा जिस पर मैं अपनी बात रखूंगा। किसी से गाली मैं देता नहीं हूं, ना कभी मैंने दी है इंस्टाग्राम पे गाली और ना ही कभी दूंगा, लेकिन अपनी बात मैं रखूंगा। और लोगों को इतनी पसंद आई कि मेरे 2 महीने में ही शायद 200 के हो गए थे, शायद 2 महीने में। नहीं, आपके कहने का तरीका जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, बहुत लोगों को देखता हूँ, और आपके कहने का तरीका बड़ा सॉफ्ट है। मतलब आप तीर भी मारते हो तो पूछ के मारते हो, ऐसे नहीं, हमारी तरह नहीं है ना कि सीधा भाला नहीं मारते हो। और आपका जो, जैसे आप शुरुआत जब आपने शुरू की, ठीक है, तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती बिल्कुल। है ना। तो आपने इसमें कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत लगी है सनातन के कार्य में आपको पहचान बनाने की कि भाई आकाश सनातन के लिए कार्य कर। देखो मेहनत की तो ये है कि मेरे पास फोन तो शुरू से था। अब वीडियोस अपलोड करने के लिए और वायरल करने के लिए देखो 2 चीज चाहिए होती है, एक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी हो, और अच्छी क्वालिटी भी नहीं है तो तुम्हारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले बंदे के दिल पे लगे, रिलेटेबल हो बिल्कुल। तो फोन तो था मेरे पास में पहले से ही, थोड़ा ठीक था। और रही बात क्वालिटी की और वीडियोस की, कंटेंट की, तो मेहनत की। तो फिर मैं जब वीडियो शूट करता था, मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था और देखता था कि टॉपिक क्या चल रहा है आजकल, मतलब अपने देश के अंदर हिंदू धर्म से रिलेटेड या फिर अदर धर्मों से रिलेटेड क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, तो वो मैं टॉपिक्स लेता था और उनके ऊपर वीडियोस बनाता था। अब वो वीडियो बनाने के लिए अब मेरे पास कोई प्लेस तो था नहीं। अब हम जिस रूम में रहते हैं वो ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, और मतलब अगर मैं रूम में बना भी रहा हूँ अपने में, तो उधर से मम्मी से बात कर रही है या फिर उधर से पापा बात कर रहे हैं, तो मतलब डिस्टर्बेंस होता था बहुत। तो मैं क्या करता था कि सब लोग जब शांत हो जाएंगे, दोपहर में जब सब लोग सो जाएंगे, तो छत पे चलेंगे। छत पे जाके आपने देखा होगा मेरे, अगर पीछे के वीडियोस देखोगे तो सारी की सारी आपको छत पर मिलेंगी। कभी मैं ऐसा वो पहन के, कभी लड़का बन के, कभी लड़की बन के, मतलब इस तरीके से वीडियोस बनाता था ऊपर जाके।
तो छत पे जाके जब मैं वीडियोस बनाता था तो भयंकर धूप होती थी। अब वो धूप जब लगती थी तो पूरा पसीना पसीना, और मैं स्टोरीज भी अपलोड करता था कि देखो आज इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है तो आज ज्यादा शेयर चाहिए, तो शेयर मिलते भी थे। मैंने शुरुआत जब करी थी तो यही प्रॉब्लम आई थी कि वीडियो कहाँ बनाऊं, तो वो छत पर जाकर मैं शूट करता था, वहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगी। अच्छा, एक एक सवाल है। जैसे आपने कहा बहुत मेहनत लगी, और आपने ये भी कहा कि मैं देखता देखता था कि टॉपिक चल क्या रहा है। हम्म। तो सनातन का कार्य करने का दिल से आया, या सिर्फ लोगों की तरह देख के भी जो चल रहा है कि भी सनातन के नाम पे फॉलोवर मिलने, तो सनातन में ही पड़ जाऊं मैं भी? देखो ऐसा है कि मेरे को ना मतलब गुस्सा आ गया था अंदर से कि हम्म, उस चीज को लेके जो मैंने बताया कि जो हम्म, चीज मेरे साथ में घटना घटित हुई ताजमहल पे जाके, हम्म, उससे अंदर से आग लगी थी कि यार मतलब ये लोग जब इतना कर सकते हैं, ये मुझे गालियां दे रहे हैं, तो करूंगा मैं। नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, ये अच्छा है कि आपको अपने धर्म के प्रति लगाव हुआ इस चीज से। तो आपको उन लोगों से बोलना चाहिए था कि और 4-6 साल की बात है, ताजमहल भी ले लेंगे, है ना? आप जाके बना सकते हो ताजमहल पे, अब कोई रोक टोक नहीं है। और अब तो वैसे भी आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इतने ज्यादा वायरल है। तो कठिनाई क्या क्या आई थी? जैसे अब आपके फ्रेंड सर्कल होगा, घर वाले थे, हम्म। तो जब जो काम आप कर रहे हैं ना अभी, हम्म। इसमें बुराइयां बहुत मिलती हैं, गालियां बहुत मिलती हैं, दुश्मन बहुत बनते हैं। बहुत। तो घर वाले रोकते नहीं है कि भाई बेटा ना कर ऐसा, लोग गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा छोटा भाई है जो कि हम्म, मतलब हर चीज में मुझे सपोर्ट करता है। इससे पहले मतलब ये सनातन की वीडियोस बनाने से पहले हम्म, यूट्यूब चैनल पे मैं वर्क करता था, और अभी भी मतलब चल रहा है एवरीथिंग यू नीड, यूट्यूब चैनल का नाम है, 4 मिलियन उस पे सब्सक्राइबर्स हैं। हम्म, तो वो वहां तो वर्क चल ही रहा था, तब मैंने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं सनातन के लिए। तो फिर मैंने हम्म, जब बनाना चालू करा ना, तो एक दो वीडियोस शुरुआत में ऐसे थे जो एक्चुअल में विवादित थे। हम्म, मतलब तब जानकारी नहीं थी कि क्या अपलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो एक्चुअल में विवादित थे। तो वो वीडियोस मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी को दिखा दिए। हम्म, मम्मी देखते ही मतलब, अब ऐसा है कि फैमिली वाले तो ये रहते हैं कि हमारा हाँ, बच्चा बिल्कुल शांत रहे और सेफ किसी रहे, से कोई मतलब ना रहे, सेफ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ सख्त मना कर दिया मम्मी हम्म, ने पापा ने कि ये सब वीडियोस नहीं नहीं चलेंगी चले। और नहीं डालनी है, हम्म, स्ट्रिक्टली। लेकिन नहीं माने। नहीं नहीं, होना चाहिए। और माँ बाप जो भी कहते हैं, जो भी लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, जिनके माँ बाप अगर उन्हें रोकते हैं, तो कोशिश करो पहली बात तो रुक जाओ, क्योंकि माँ बाप आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे, आपका बुरा नहीं सोचेंगे। आप सारा दिन, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे गौ सेवा करते रहते हैं। मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे मैं 3-4 लोगों को बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। जैसे मेरा छोटा भाई आकाश बघेल, और दक्ष भाई, और 2-4 लोग हैं जो सनातन के लिए प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो आप जो गौ सेवा करते हैं, मैंने देखा कि सारा दिन आप कभी चारा लेके जा रहे हो, कभी फल वगैरह लेके जा रहे हो, जो बीमार गाय है उनके लिए दवाई करवाते हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? देखो ऐसा है कि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी, मतलब मैं 12th क्लास में था, थोड़ी लंबी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नहीं। तो मैं जब 12th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त मेरे पास में आया कि आकाश एक कॉन्सेप्ट है। हम्म, मैं कहा क्या चीज है भाई, कि क्या करना चाहते हो लाइफ में। मतलब मेरे शुरुआत से ऐसे सपने थे कि मैं सरकारी नौकरी लग जाए और मैं हम्म, कांस्टेबल बनना चाहता था, सीरियसली हम्म, पुलिस कांस्टेबल बन जाऊं। बस ये है कि वर्दी मिल जाएगी, मेरे फैमिली वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे पूरे। तो हम्म, मैंने सोचा कि शुरुआत में 25,000 रुपए महीने की नौकरी होगी और आगे चल के वो बढ़ते जाएंगे, और 40-45 हजार रुपए मतलब प्रमोशन होने के बाद 50,000 रुपए महीने का कमाऊंगा, बहुत रहेगा मेरे लिए। हम्म। और एक्चुअल में हमारी फैमिली जो हाँ, जो मिडिल होती है क्लास के उनमें लोगों के बहुत लिए होता है, ठीक सही होता है। है 50,000 रुपए महीने का। तो ये सोच के मेरा मन था कि मैं उसी की तैयारी करूं। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लेके। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, आजकल हम्म, बहुत मीम्स बनते हैं। हम्म, और वो बोला मुझसे कि यार देख, अच्छी चीज है और ट्राई करके देखते हैं, शायद ये बात है 2019 की। हम्म, तो ट्राई करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उस समय मतलब लॉकडाउन के आसपास की बात है, एग्जैक्ट मेरे को टाइम नहीं पता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करके देख लेते हैं क्या चीज है। तो फिर मैंने सर्च करा तो सोनू शर्मा और मतलब बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कहते थे कि यार बहुत अच्छी चीज है। तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हम्म, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करा, बहुत मेहनत करी, बिकट की मेहनत करी। ये समझो कि मतलब मैंने उसके चक्कर में अपनी 12th क्लास की पढ़ाई छोड़ दी थी। 12th के बाद मैं पढ़ाई नहीं हूँ, कॉलेज नहीं अच्छा। गया। हाँ, पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने ये सोच के कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करूंगा 3 साल तो गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, सब हो हाँ, जाएगा, ये सोच के मैंने फिर उसी में मेहनत करी। तो 2 साल बहुत दबा के मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट उसका ये रहा कि 2 साल में मैंने कमाया ओनली, कितना कमाया होगा, 16,000 रुपए। 2 साल में 16,000 रुपए, अच्छा। ओनली 16,000 रुपए। क्या होता है उससे, और उससे भी ज्यादा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगा चुका था। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट रहने लगा था, इतना फ्रस्ट्रेट कि मतलब सोचो कि दिमाग खराब हो जाता था। और मैंने मतलब
कैमरे पे बताने में मुझे बिल्कुल कभी शर्म नहीं लगती। मैं और वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना कि 2 साल जब मैंने मेहनत करी ना, फैमिली वाले मेरे रोकते थे कि ये क्या करता है तू, घर घर से गाड़ी लेके जाता है, रात में 11-11 12-12 बजे घर में घुसता है, 12 घंटे बाहर रहता है, इतनी मेहनत करता है, कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है, पेट्रोल के लिए पैसा घर से ले जाता है। तो मतलब जब ताने सुनने पड़ते थे ना घर वालों के, तो बड़ी ऐसा टेंशन होती थी कि अब करें तो करें क्या। 2 साल हो गए, 2 साल में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं निकला। हमने सोचा 3 साल में बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। टेंशन इतनी ज्यादा थी कि 2 साल में जब मैंने डिसीजन लिया कि यार यहाँ से तो कुछ होने का नहीं है, लग रहा है मुझे कि पढ़ाई भी बर्बाद और जिंदगी भी बर्बाद, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, खत्म ही करते हैं सब, हम्म। सब खत्म करते हैं। ये सोच के फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो एंड करते हैं लाइफ का। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, 3 बार। मतलब हमारे तरफ एक मंदिर है, मतलब यमुना है, यमुना से जस्ट बगल में एक मंदिर है, तो मैं वहां जाता था, वहां जाके मतलब बैठा रहता था और हनुमान जी के मंदिर के सामने सीरियसली बता रहा हूँ ऑन कैमरा, सीरियसली रोता रहता था, बहुत रोता था कि मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है कि मेरी लाइफ में ये चल क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। मतलब कोई गलती हो गई क्या मुझसे? मैं भगवान से बातें करता था और सीरियसली आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे उत्तर भी मिलते थे वहां से। ऐसा मूर्ति बात नहीं करती थी, मतलब मैं ही सवाल करता और मैं ही जवाब दे देता कि तू चिंता मत कर यार, सब सही हो जाएगा, भगवान है, सब देख रहे हैं, तूने कुछ गलत करा नहीं है किसी के साथ में, तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा, ये सोच के। तो फिर मैंने सोचा करूं क्या। तो फिर मैंने, एक दोस्त है मेरा, साहिल नाम है, हिंदू है, साहिल नाम है। तो मैंने उससे बात करी कि साहिल तू जूते की फैक्ट्री में काम करता है, तो एक काम कर, मेरी बात करवा दे उनसे, मेरे को भी लगा दे, मतलब मैं भी कुछ कर लूंगा। तो ये सोच के मैंने उनसे बात कर ली। अब वो बोला कि चल हटा, एक काम कर, 1 तारीख से आ जाइयो। और 28 तारीख थी। मेरे पास में एक बंदे का, नॉन बंदे का मैसेज आया कि अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू ऐसा पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, तभी की बात है ये। तो मैंने सोचा कि क्या चीज है, एक बार देख लेते हैं ट्राई करके, भाई जब इतनी जिंदगी झंड पड़ी हुई है, और हो जाएगी थोड़ी और सी, क्या दिक्कत है। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। अब कोई एप्लीकेशन था उधर जब रेफर करके थोड़ा पैसा मिलता था, तो मैं कहा ठीक है यार, मैंने वो ट्राई करके देखा, तो मतलब काम करता था वहां से। एक दिन की अर्निंग थी मेरी 5,000। मतलब साहिल के पास जा रहा था, बोला कि 9,000 रुपया महीना मिलेगा और 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी। मैं उसमें रेडी था, लेकिन सोचो जिस बंदे को एक तरफ मिल रहा हो पूरे महीने काम करने का 12,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए, और एक तरफ पहले ही दिन 5,000 कमा लिया उसने, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि यार अपने चला जाए ये चीज। तो फिर वो स्टार्ट करा वहां से, वहां बहुत मेहनत करी, और बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलने लगते हैं जब आप किसी भी फील्ड में ग्रो करते हो ना। जैसे सनातन वाले फील्ड में ग्रो करे तो आप मिले, है ना, और भी लोग मिले, दक्ष भाई मिले, और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो लोग मिले। तो मतलब किसी भी फील्ड में ग्रो करते हो तो अच्छे अच्छे लोग मिलने लगते हैं, तो वैसे ही मुझे अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे। और मतलब सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, ये चीज मैंने सीखना शुरू करा। तो वो सीखने के बाद वहां से मैं शिफ्ट हो गया एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल जो अभी मैं कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे फ्रॉड है, फेक है, बेकार है, मतलब हेटर्स तो हर जगह होते हैं, कुछ भी काम कर लो हर जगह। तो एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के थ्रू ही मेरी जो भी अर्निंग होती है, उसी से मैं गौ सेवा करता हूँ। बहुत अच्छा यार। देखो, जो लोग 4 दिन में अंबानी बनना चाहते हैं, तो 4 दिन में कोई अंबानी बन नहीं सकता। बिल्कुल नेवर। बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, जैसा आकाश भाई ने बताया कि सुसाइड तक की नौबत आई, तो कभी कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए। इसका जो लोग आज आकाश को देखते हैं कि 30,000 रुपये पर डे कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, भाई 3-4 साल की मेहनत है, बिल्कुल 2019 से आज की डेट में आके कमा पा रहे हैं। शुरुआत सभी ऐसे करते हैं, तो कोई भी निराश ना हो, बस आकाश की तरह मेहनत करते रहें, बहुत आगे जाएंगे। आपसे अगला सवाल है, आप सनातन के बारे में क्या सोचते हैं? सनातन को लेके आपकी सोच क्या है? मतलब आप सनातन का कार्य कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं, देखो मैं तो बस ये सोचता हूँ कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल होनी उसका चाहिए। उसका रीजन ये है कि मतलब मैं देखता हूँ कि जो हिंदू एक तरफ से कहते हैं कि गाय को मत काटो, गाय हमारी माता है, इससे दूर रहो, भाई अपोजिट पार्टी सुअर को लेके चलती है कि हम सुअर का मांस नहीं खाएंगे। भाई हम कहते हैं कि हम गाय का मांस खाने नहीं देंगे। हम्म। भाई तुम कैसे खा सकते हो गाय का मांस, जब तुम भाई भाई कहते हो कि हम भी भाई तुम भी भाई, लेकिन फिर भी तुम एक भाई की माता को काट कर खा रहे हो, ये तो बहुत गलत है ना। हम्म। तो ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। अगर मेरे सामने कोई गाय को काटेगा, कसम भोलेनाथ की मैं उसको काट दूंगा, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, इतना जज्बा धर्म के लिए होना चाहिए, और डरना कभी नहीं चाहिए। देखो यार, अपने धर्म के प्रति कट्टर तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब हम दूसरे के धर्म का सम्मान कर रहे हैं, तो जिस चीज को हम ज्यादा मानते हैं, तो आप हमारे भी धर्म की इज्जत करें। हम जिस चीज को पूज रहे हैं उसकी इज्जत करें, वरना भाईचारे का सिर्फ झूठा दिखावा ठीक नहीं है, और ऐसे भाईचारे को हम मानते भी नहीं है। तो आपसे अगला क्वेश्चन है,
आपके अंदर अच्छाई तो सभी को पता है, हम्म। बुराई क्या है? बुराई क्या है? हम्म। देखो, बुराई मैं बताऊं कि मेरे अंदर ना बुराई, सबसे बड़ी बुराई मैं ये मानता हूँ कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी पीछे हूँ, हम्म। मेरे अंदर बुराई ये है कि जब भी कोई मेरे पास में मेरे साथ कितना भी गलत कर दे, कोई कितना भी मुझे गलत बोल दे, गाली दे दे या कितना भी गलत कर दे, अगर वो आकर मेरे पास मुझसे सॉरी बोलता है ना, तो मैं पिघल जाता हूँ। और दूसरी चीज ये कि हाँ। ऐसे मेरे दोस्त हैं कई सारे, एक मेरा नाम नहीं लूंगा उसका, हाँ। एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त था, और वो मेरे साथ में पढ़ा था 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक। हम्म। तो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो उसको, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी, मतलब जब स्ट्रगलिंग फेस में मैं चल रहा था, मतलब बहुत परेशानियां जब झेल रहा था, तब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ी, हम्म। 5,000 रुपीज। तो मैंने मेरे दोस्त से बोला, वो जॉब कर रहा था उस समय पे, हम्म। मैंने मेरे दोस्त से बोला कि यार 5,000 रुपए की बहुत जरूरत पड़ रही है, और ये समझ कि मतलब अगर तूने 5,000 दे दिए, तो अगर मैं सफल हो गया, मैं नहीं हो पाया तो मैं कह नहीं सकता, अगर मैं सफल हो गया तो तू 5 लाख भी मांगेगा, मैं सोचूंगा नहीं देने से। हम्म। बोले यार 5,000 चाहिए तेरे को, ठीक है 5,000 क्या दिक्कत है यार, मेरी सैलरी मिल गई है, मेरे को पापा आने वाले हैं, पापा आ जाएंगे शाम तक और मैं तेरे को पे कर दूंगा पैसे। शाम को मैंने मैसेज करा कि भाई क्या हुआ पैसे का, वो करवा देता थोड़ा, कि बस बस पापा अभी आने वाले हैं, मतलब करवा दूंगा। टहलाने लगा मेरे को, अरे वो थोड़ा आज वो पैसे का गड़बड़ हो गया, काम करता हूँ मैं, कल करता हूँ पे, मेरा बेस्ट फ्रेंड। सुनो, हम्म। फिर मैंने कल फोन करा तो कॉल नहीं उठा रहा, मैसेज करा, मैसेज को सीन करके इग्नोर कर रहा, हम्म। मतलब इतना दिमाग खराब हो गया था कि बहुत ज्यादा। अभी उसी का मैसेज आया था अभी कल परसों, हम्म। 20,000 चाहिए, वो समझ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। 20,000 चाहिए, मैं सीरियसली इस मामले में बहुत खराब हूँ, इग्नोर कर दिया मैंने। हम्म। भाई मैं नहीं कर सकता भाई, मैं वो दानवीर गढ़ भी नहीं हूं, जो भी है, जानवरों पे रहम खा लेता हूं, इंसानों पे कभी रहम नहीं खाता मैं, इंसानों के लिए बहुत बेकार हूं। और जानवर जो मतलब सही है उसके लिए मैं सही हूं बहुत, लेकिन जो गलत है उसके लिए बहुत गलत हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा ही। तो मतलब आपका दोस्ती पे भरोसा ज्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। दोस्त भी तो अच्छे होने चाहिए, भरोसे वाले। हाँ, देखो, ये अच्छी बात मेरा अभी भी मतलब ये है कि आज के टाइम पे पैसा कोई किसी को नहीं देता, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात करूं ना, मेरा मतलब ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जिन पे मेरा लाख लाख रुपया भी है, लाख लाख रुपया, सोचो। है। मेरे फैमिली में नहीं पता अभी किसी को कि मतलब इसने दोस्तों में पैसा बांट रखा है किसी। पता पड़ जाएगा। हाँ, पड़ जाएगा। तो ये चीज है। नहीं, अच्छा है तो ये तो मुझे लगा ना आपकी अच्छाई ही आपकी बुराई है। हाँ, कह सकते हो। हाँ, बुराई कोई है नहीं। तो आप अपनी कमाई का, पहले तो आप ये बताएं आप कितना कमाते हैं? सभी लोगों में बड़ी जिज्ञासा है कि भाई आकाश 30,000 दिन का कमा रहा है, तो वो मंथली पूरा महीने का काउंट करके चलते हैं सभी लोग, है ना? देखो तो ऐसा है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि जरूरी नहीं है, देखो, कि मैं आज 30,000 कमाया तो डेली 30,000 कमाता हूँ। सबसे पहली चीज ये समझने वाली है, हमारी अर्निंग जो होती है वो होती है कमीशन बेस्ड। हम्म। यानी कि अगर मैंने आज 30,000 कमाया तो हो सकता है कि कल मैं ना भी कमाऊं कुछ हाँ, भी, भी कम। और परसों हो सकता है कि मैं 40,000 कमाऊं, और हो सकता है कि लाख रुपए भी मतलब एक दिन का मेरा हाईएस्ट जो अर्निंग रहा है वो रहा है 78,000 है, जाने कितना है, ऐसा कुछ है, 78,000 एक दिन का। तो पूरे मतलब महीने का ऐसा रहता है कि देखो, अब मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया है, हम्म। तो मास्क वास्क लगा के ट्रैवलिंग जरूरी है मास्क नहीं, लगाना। बहुत ज्यादा जरूरी तो अभी तो लोकल घूम रहे हैं, जैसे अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, मैं तो देखो अपने घर से बाहर नहीं निकला ना, तो मेरी फैमिली ने कभी अलाउ करा, वो तो अब थोड़ा कमाने लगे हैं तो फिर जाने लगे हैं। है। तो अब मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दिया, तो महीने में तकरीबन मैं 12-13 दिन काम कर पाता हूँ और सारा घूमता रहता हूँ। तो इतना आ जाता है, सफिशियंट हो जाता है कि घर बार चल जाता है, और गौ सेवा हो जाती है, और अपने भी कपड़े लत्ते आ जाते हैं बस। नहीं नहीं, अच्छा है। तो अपनी कमाई का आप कितना परसेंट दान कर देते हो? अपनी कमाई का हम्म। 10%, सिर्फ 10% ही करता हूँ फिलहाल। तो अब आगे सोचा है कुछ बड़ा करने का, लेकिन जब अर्निंग बढ़ेगी तो वो देखेंगे। नहीं, आपका तो 10% भी महीने का 1 लाख का बैठेगा यार। नहीं, अच्छा है यार। आप स्कूल में कैसे थे? स्कूल में स्कूल लाइफ कैसी थी आप? बढ़िया थी, पढ़ने में भी ठीक था, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब जो बैक बेंचर तो था, लेकिन फर्स्ट कभी नहीं आया, थर्ड और फोर्थ हमेशा आया। नहीं, अब तो फर्स्ट है आप। मतलब जो बैक बेंचर होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है कि बेंच पे अपना नाम लिख देना, है ना, कि ये थारे भाई जोगिंदर की बेंच है, इस पे कोई नहीं बैठा है। अच्छा, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। आज मेरी लाइफ ना ऐसी है कि जो टॉपर मेरे को पन्ने दिखाने में हम्म। छुपा लेता था, हम्म। आज मेरी लाइफ उस टॉपर से बहुत बढ़िया है। वो भी मुझसे कहता है कि आकाश मुझे काम सिखा दे, सीरियसली, मतलब मैसेजेस पड़े हुए हैं,
और मैं नाम भी ले सकता हूँ उसका, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो मुझसे मतलब पन्ने छुपाता था कि ये देख ना ले, लेकिन अभी मेरे को मैसेज करता है। अभी वो ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और कुछ भी नहीं कमाता। मुझसे कहता है कि मतलब क्या कर रहा है, मेरे को सिखा दे। नहीं तो आपने उस चीज को साबित कर दिया कि मतलब हमें सरकार ही नहीं, सरकार बनना है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बंदे में अगर हुनर है और करने की इच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो, मेरे बिल्कुल। हिसाब से ना। बिल्कुल। नहीं, अच्छा। आप पे कितने लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि भाई आप पैसे खाते हो या फिर झूठा प्रमोशन करते हो? कितने देखो, लोगों का आपकी वजह से पैसा डूब गया हो? हाँ मैं बताता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। हम्म। सबसे पहली चीज कि जिस दिन मैंने अपना सनातनी आकाश बघेल वाला इंस्टाग्राम पेज बनाया था, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी, इस इंस्टाग्राम पर अगर आपको एक भी पेड प्रमोशन मिल जाए कि ये है दानिश फलाना और इस पे मैसेज करो और ये आपके पैसे 30 मिनट में डबल कर देगा, या ट्रेडिंग करता है, ये है ट्रेडर, अगर ऐसा आपको प्रमोशन मिल जाए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, उसी दिन मुझे टोक देना, मैं तुरंत आईडी डिलीट करके गायब हो जाऊंगा पूरा। आज तक मैंने कभी कोई ऐसा प्रमोशन नहीं करा है। हाँ मैंने अपने काम का प्रमोशन करा है जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं खिला भी आपको वही रहा हूं जो मैं खा रहा हूं। अगर जहर होता उसमें तो मैं भी नहीं खाता, लेकिन अगर मैं आपको खिला रहा हूं तो समझो मैं भी उसको खा रहा हूं। तो ये चीज है। बाकी मैंने अपने बिजनेस का प्रमोशन करा है, बाकी एफिलिएट मार्केटिंग जो मैं करता हूं उसका प्रमोशन करा है, और बहुत लोगों ने मेरे साथ में स्टार्ट भी करा है। अब देखो बहुत सारे आरोप मेरे पास में मेरे ऊपर ये लगते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं, हाँ। सब तो नहीं कहते, सबको तो विश्वास है, और जो विश्वास पे ही मेरे साथ में वर्क स्टार्ट करते हैं लोग। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस कई सारे ऐसे देखे थे कि सनातनी आकाश बघेल फ्रॉड है, फर्जी है, ये मैंने भी देखी। हाँ ये एमएलएम को प्रमोट करता है। एमएलएम तो मैं कभी मतलब करके छोड़ चुका हूं एमएलएम, लेकिन कभी मैं प्रमोट करता ही नहीं हूं। एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था वो। तो एमएलएम को तो मैंने कभी प्रमोट इस पे करा ही नहीं। मैंने हमेशा प्रमोट करा अपना एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी अब मैंने, आपने देखा होगा बहुत टाइम से मैंने सनातनी आकाश बघेल वाले पे तो तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए मैंने उस पर कोई ऐसा वीडियो डाला ही नहीं है अर्निंग से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो क्यों अपलोड करना। बाकी कभी जरूरत होगी तो कर देंगे, नहीं जरूरत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैंने तब प्रमोट करना चालू करा था, मैं इससे दूर रखना चाहता था, क्योंकि मेरे पास में मेरा प्रोफेशनल बिजनेस का इंस्टाग्राम पेज है, वहां से मेरी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाती है। मुझे सनातनी आकाश बघेल वाले पेज पर अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो मैंने अपलोड करना तब शुरू करा था जब लोग मुझसे कमेंट में कहने लगे थे कि आकाश भाई आप ये गौ सेवा करते हो, आप गायों के लिए इतना खर्च करते हो पैसा, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कर रहे हो, कहां से होती है अर्निंग, क्या करते हो ऐसा। तब जाकर मैंने प्रमोट करना चालू करा था। मैं कहा ठीक है, अगर मैं कर रहा हूं तो वो चीज तो मैं भी करवा सकता हूं, अगर तुम करोगे और मेहनत करोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे। इतने सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इतने सारे लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, इतने सारे लोग पुलिस की भर्ती, अभी भर्ती निकली थी 54 लाख लोग, जाने कितने 53 लाख लोग, 56 लाख लोग, इतने लोगों ने फॉर्म भरा। कितनों की जॉब लगेगी बताओ, लग जाएगी 56 लाख की? 0.1% का रेशियो भी नहीं निकलता। सोचो यहां तो भी इतने सारे लोग हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहां पर 25 से 30 हजार रुपए महीना मेरे साथ में कमा रहे हैं, जिनको मैंने वर्क स्टार्ट करवाया। आप सोचो। अब लेकिन वो लोग है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि वीडियो बना दी सनातनी आकाश बघेल फर्जी है, फ्रॉड है। एक पता नहीं कोई पेज था किसी मतलब बड़े इंस्टाग्राम रैंडम सेना के नाम से, कुछ मैंने देखा था ऐसा, उनके नाम पर व्यूज कलेक्ट करके और मतलब उस पे मतलब वीडियोस बना दी उनके नाम पर। पहले तो पेज प्रमोट कर लिया और ग्रो कर लिया, 30-35 हजार कुछ फॉलोअर्स भी हो गए। उसके बाद में मेरे नाम से वीडियोस अपलोड करता कि ये एक फ्रॉड है, फर्जी है, और कुछ लाख उस पे व्यूज भी चले गए, लाख के आसपास। तो 1 लाख व्यूज चले गए। तो फिर मेरे को भी किसी ने भेजी कि भाई ये क्या बना रहा है आपके लिए वीडियो। तो मैं कहा ठीक है देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैंने देखा खोल के, तो उसमें कमेंट लिखी तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये, मुझसे नहीं उससे, कि तू कह किसके बारे में रहा है। तो उस बंदे ने वो वीडियो डिलीट कर दी। और ऐसे बहुत सारे लोग डालते रहते ये हैं। तो मैंने देखा है कि आपके जितने मतलब बुराई करने वाले नहीं हो, उससे ज्यादा आपके साथ अच्छे लोग हैं। बहुत क्योंकि बहुत आपने एक दिन गौ सेवा के लिए स्टोरी लगाई थी कि भाई गाय की सेवा जो करना चाहता है, आपने बारकोड डाला था। आपने जो लिमिट बोली थी उससे कहीं ज्यादा लोगों ने पैसा दिया था उसमें। हाँ मैंने भी उसमें पैसे डाले थे, करीब ज्यादा नहीं डाले थे, हाँ बहुत थोड़ी सी रकम थी। तो आपको उस टाइम पे मतलब लगा कि आपके साथ बहुत लोग जो मुझे ना अच्छाई के साथ खड़े। मुझे ना सीरियसली ये चीज जब मैंने अपने पापा को बताई ना कि पापा मैंने ये लगाया था और इतना पैसा आ गया, पापा वाज लाइक कि हैं, मतलब ऐसे उनका फेस रिएक्शन थे, हैं इतना मतलब अच्छा खासा अमाउंट आ गया था। उसकी भी स्टोरी मैं बताऊंगा पूरी। देखो मैंने बोला था उस वीडियो में कि
जो भी वहां से पैसा आएगा उसका मैं स्टेटस स्टोरी लगा दूंगा कि कितना पैसा आया है, जो कि मैंने शुरुआत में लगा भी दिया था। कि मैंने बोला कि उस वीडियो में कि ऐसा था कि हम गायों की जहां सेवा करते हैं, हमारे जहां हॉस्पिटल है, तो वहां पर ऐसी ऐसी गाय आती हैं जो कि बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, तो उनको लिटाकर इलाज किया जाता है। जब लिटाते हैं ना तो वो गद्दे पड़े हुए हैं, तो उस पे जो पसीना आता है या पानी आता है तो उसकी वजह से उनकी स्किन सड़ जाती है पूरी। तो वो सड़ जाती है, तो लिटाने की वजह से सड़ती है वो। उसका मान लो पैर टूटा हुआ था, ठीक है, अब वो बैठ तो सकती है लेकिन खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये गलती से उनको लिटा देते थे। अब लिटाने की वजह से उसका सड़ जाता था, आइडिया नहीं था कि किस वजह से हो रहा है, और वो गाय मर जाती थी। तो ये चीज हमने देखी कि यार ये मर जा रही है। अब हमने इसके बारे में छानबीन करना चालू करा कि इसके लिए क्या बेटर हो सकता है। तो हमने वहां पर देखा कि काउ लिफ्टिंग मशीन के बारे में एक में बताया जा रहा था। तो एक मशीन मंगाई थी आप। हमने सोचा कि चलो इसको लेके देख लेते हैं। उसका प्राइस था 21,000 कुछ रुपीस था एक मशीन का। तो एक मशीन तो मैं ले आया था खुद से, ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेते हैं, अपने पैसे से ले आया था, जो भी है ठीक है। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर ज्यादा मशीन की जरूरत है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं। और मैंने कभी नहीं मांगा आज तक पैसा एक भी, और ना कभी मांगूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा मांगूंगा। लोग आज भी मेरे से कहते हैं, कमेंट्स ओपन करके देख लेना कभी, कि आकाश भाई क्यूआर कोड भेज दो, पे करना है मुझे। और मैं साफ साफ स्टोरी लगा देता हूं, मुझे चाहिए नहीं पैसा। चाहिए नहीं। अगर बाई चांस सोचो कि जरा कि आकाश फ्रॉड है, स्कैमर है या ये है, तो पैसा बुरा लगेगा क्या मुझे? अगर कोई मुझे भेज रहा है, मैं कह दूंगा हाँ भाई गौ सेवा कर रहा हूँ, ला दे दे मुझे पैसे, मैं रख लूंगा अपने अकाउंट में, घूमने निकल जाऊंगा या खर्च कर दूंगा। नहीं भाई, मेरे को जितना कमा रहा हूँ बहुत है मेरे लिए। लेकिन जो लोग मुझे क्यूआर कोड मुझसे मांगते हैं कि आकाश भाई मैं पैसे भेज रहा हूँ, क्यूआर कोड दे दो, तो मैं साफ साफ उनसे मना कर देता हूँ कि भाई अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल जब जरूरत होगी मैं खुद मांगूंगा आपसे। तो फिर जब मैंने क्यूआर कोड डाला, अपना डाल दिया था कोटक बैंक का, तो मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी कि डोनेशन ले सकते हैं कि नहीं। सेविंग बैंक में मैंने डोनेशन ले लिया था, ये गलती थी मेरी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो शुरू के 1 घंटे में 1 लाख रुपए आ गया था, शुरू के 1 घंटे में 1 लाख रुपया। तो फिर लोगों का मैसेजेस आना चालू हुए कि आकाश भाई हम पे कर रहे हैं, पे नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, फिर भी लोग उस पर पे करे जा रहे, किसी किसी का हो जा रहा, किसी किसी का नहीं हो रहा। तो फिर मैंने दूसरा डाला, तो उस पर भी लाख रुपए के आसपास आ गया, और उस कोटक बैंक में अभी तक 7 लाख रुपए तक आ चुका है, 7 लाख रुपीज। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही कि मैंने सेविंग बैंक लगा दिया, सेविंग बैंक अकाउंट। अच्छा। ये मैं कैमरे पे इसलिए बता रहा हूँ 7 लाख रुपया, कि मैं अपनी स्टोरी पर, स्टेटस पर इसके बारे में नहीं बताया मैंने कि 7 लाख आ गया या क्या आ गया, क्योंकि कुछ लोग 24 घंटे की स्टोरी होती है, आज देख लेंगे फिर कल वाले लोग, अब ये तो हमेशा रहेगा ना, तो इस पे तो कोई भी देख सकता है। तो जो 7 लाख रुपया आया उसकी वजह से ना मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इतना नुकसान हो गया, मुझे इतना नुकसान हो गया कि लगभग इतना ही समझो। अच्छा। हाँ, वो बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया उसको, और बहुत बहुत परेशान होकर, मैं इतना परेशान हो गया हूं उसके चक्कर में। डेली तो लगभग डेली ही मुझे बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बैंक जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेविंग अकाउंट में डोनेशन लिया था, बैंक वाले पता नहीं लापरवाही कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फ्रीज कर दिया। वो हम जाकर बात कर रहे हैं, अब मेरा वही नंबर जो है, जो कोटक बैंक से कनेक्टेड है, वही नंबर मेरा वो है बिजनेस वाला नंबर। तो उसी नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आकाश भाई वर्क स्टार्ट करना है या ये, मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे रखता हूं उसको। लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो मैं उठा नहीं पाता। अब कोटक बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप पहले कॉल रिसीव करो, जो आपको कॉल कर रहे हैं बॉम्बे हेड ऑफिस से कॉल कर रहे हैं, तो उनका कॉल रिसीव करोगे तभी ये अनफ्रीज होगा। अब मेरे पे, जहां पे मेरे पे 1000 से 1500 कॉल्स डेली के आते हैं, मैं कहां ढूंढ सकता हूं कि कौन बंदा कॉल कर रहा है, या फिर बॉम्बे ऑफिस से कौन सा कॉल आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं वहां पर गया कि नंबर चेंज करा दो, नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, और बार बार चक्कर लगा रहा हूं। यहाँ पर मैं, मेरा जो बिजनेस है वो भी मैं साइड में कर देता हूँ जब बात आती है ना गौ माता की, और उस पैसे की, जो मतलब मैं भूलकर भी अपने पास नहीं रख सकता। मेरा एक ही मानना है, जिस दिन मैं गौ माता के हिस्से का 1 रुपया भी खाऊं, मेरा विनाश हो जाए, मेरे खानदान का विनाश हो जाए, जिस दिन खाऊं। बिल्कुल। मुझे नहीं खाना, लेकिन अब वो मैं सोच रहा हूं कि वो पैसा कब निकले और हम कब उसमें लगाएं पैसा। तो वो पैसा भी अटका पड़ा है, इसलिए आपने देखा होगा कोई ज्यादा खास वीडियोस आ नहीं रही है, वो उस पैसे का यूज हुआ जिसमें मैंने बताया हो। तो ये मेरी स्टोरी रही। नहीं, बहुत जल्दी निकलेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जैसे आप भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरी नजरों में सनातन का कार्य आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो सनातन के नाम पे फॉलोवर ले लेते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो क्या वो तरीका ठीक है? आप धर्म का कोई कार्य करें नहीं, फॉलोवर ने राम के नाम पे, तो ये धर्म का कार्य है या नहीं? दोस्तों, आपको गणेश जी की कसम है,
फॉलो करो मुझे, इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर हिंदू इस वीडियो को देखे। बकचोदी है ये बकचोदी है सीरियसली। मतलब कोई कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है ये। मतलब क्या सेंस हुआ इस बात का कि आपको भगवान की इनकी कसम है और मुझे फॉलो करो या फिर इस वीडियो को शेयर करो, ये क्या सेंस है? आप समझ रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लोगों ने तिलक लगाने को सनातन धर्म समझ लिया कुछ भी कि आप तिलक लगा के वीडियो बनाओ तो सनातन धर्म है। और मैंने देखा सबसे ज्यादा तो मैं सच बताऊं तो सोशल मीडिया पे 4-6 लोगों को बहुत ज्यादा मानता हूँ, जिनमें से आप एक हैं, जो कार्य कर रहे हैं सनातन के नाम पे। वरना लोग क्या करते हैं कि एक ऊपर फोटो लगाया, एक नीचे लगाया और बोलना शुरू, रिपोर्टर बन जाते हैं। उनको अंजना ओम कश्यप बनना है लड़कियों को, लड़कों को सुधीर चौधरी बनना है और नाम ले देते हैं सनातन का। तो ये लोग, आपको नहीं लगता कि झूठे सनातनी है, ये सिर्फ अपने फॉलोवर के लिए काम कर रहे हैं? ये बकचोदी है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे भाग! में? जो देखेंगे उनको क्या बताना चाहोगे कि सनातन धर्म क्या है और झूठे कौन सच्चे कौन? देखो सनातन धर्म सोशल मीडिया पे अगर कोई कर रहा है, ओनली सोशल मीडिया पे कर रहा है, हम्म। तो कुछ नहीं है, बेकार है। हम्म। सनातन धर्म एक्चुअल में क्या है कि इनको देखो, युधि भाई को इतने सारे केसेस ठुकवा चुके हैं अपने भीतर, अपने 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 ऊपर, कि अपने घर पे भी नहीं रह रहे हैं अभी, सोचो, है ना? नहीं। और मतलब ट्विटर पे रेड चलती है, अरेस्ट करो आकाश बघेल को, इसने हमारे बारे में ऐसे बोला है, हमारे उसके बारे में ऐसे बोला है। अरे है तभी तो बोला है। नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं तुम बोलो तो कुछ नहीं। मतलब एक अभी मैं कर देता हूँ रिपीट उस चीज को। 2 लड़के थे जो बोल रहे थे कि महादेव की कोई औकात नहीं है जो हमारे उसमें घुस के दिखा दे। मतलब इस तरीके से अजीब, बहुत अभद्र भाषा में हमारे महादेव जी को टारगेट कर रहे थे और खोलकर बोल रहे थे। तो मैंने उसका रिप्लाई करते हुए वीडियो में बोला कि हमारे की औकात नहीं है तो तुम्हारे ये वो ये ऐसे करके मैंने बोलते। गाली मैंने उसमें भी नहीं दी थी वीडियो में, लेकिन उन्होंने क्या करा, ये मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं या फिर कहें कि इतने हरामी लोग हैं कि वीडियो को क्रॉप कर दिया। जो हाँ, जो उसने बोला उसको हटा दिया और जो मैंने बोला उसको रख लिया। अरे हमारे उसके बारे में ये ऐसे कर रहे हैं, इसके सरतन से जुदा ये करो वो। इतनी बकचोदियां करी, ट्विटर पे रेड चलाई। मतलब एक बार को तो मुझे भी लगा कि यार ये सब क्या हो रहा है। ये मैंने तो जो इनका एक स्लोगन भी है, गुस्ताख फिजूल की एक सजा, क्या कहते हैं, उससे जुदा इससे जुदा। मतलब यार ये लोग ना, मतलब पता नहीं चाहते क्या है। सनातन धर्म को देखो, अगर आप बदनाम करेंगे तो आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके हाथों में तलवारें हैं। आपके हाथ में तो 1400 साल से तलवार आ गई। हम तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं। हजारों करोड़ों साल से हमने हथियार चलाए हैं, तो हम बेहतर जानते हैं। गदा भी चलाए, हनुमान जी का गदा। तो हमारे धर्म को ना आरोप लगाएं कोई, तो हम भी नहीं लगाएंगे। आप सनातन के लिए अगर आपको कुछ करना पड़े, हाँ, क्या चाहते हैं कि भाई सनातन के साथ ऐसा हो या सनातन इतना आगे जाए? हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है आप? हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, देखो ये सवाल आपने बहुत पेचीदा पूछ लिया। देखो ऐसा है, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, अब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आपके हिसाब से, आप मुझे वो बताओ। पहले आप बताएं हिंदू राष्ट्र। देखो ऐसा है, हिंदू राष्ट्र के बारे में मैंने मतलब देखा है, मेरे दोस्त भी हैं कई सारे जो एक्चुअल में जिन्हें दलित कहा जाता है ना। मुझे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही थाली में मैं उनके साथ खा लेता हूँ, वो मेरे साथ खा लेते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने तो भी ठीक और ना बने तो भी ठीक। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, बस घोषित करना बाकी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन जो रह गए हैं, इनमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक तो एक, आपने स्कूल में लड़ाई झगड़े वगैरह किए हैं? नहीं किए? लड़ाई झगड़े नहीं, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक आध बार हो गया। मतलब सर वगैरह खोले को? नहीं सर्वर तो नहीं खोले यार, नहीं खोले भाई। चेहरे से भी देखने से आपको लग रहा होगा कि आकाश सच में बहुत सीधा है। वीडियो में भी अपनी गालियों का कोई प्रयोग है नहीं आकाश की वीडियो में। माता बहनों की इज्जत पूरी करता है आकाश, और कभी ऐसे शब्द भी यूज नहीं किए होंगे मेरे हिसाब से। नहीं, वैसे तो नहीं करे हैं, लेकिन कभी कभी कर देते हैं। मेरे जितने? अरे मालिक। एक क्वेश्चन जो ना, मतलब सभी पूछना चाहेंगे ये तो आप, हाँ। क्योंकि ना सबके एक ना एक राज जरूर होता है। आपने कभी प्रेम किया है? हाँ। क्या है? गौ माता से। अरे यार, यही मुझे उम्मीद थी कि आकाश यही बोले
क्योंकि लोगों के दिमाग में ना प्रेम का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, आप हम्म। उसी से प्रेम करें। प्रेम यार सभी करते हैं, माँ से भी हर कोई करता है। और आकाश ने तो माँ से भी किया है, गौ माता से भी किया है, तो ये बड़ा प्यारा जवाब था यार। और मेरा एक सपना है कि मैंने सोच रखा था, और लास्ट में ना मैं अपने व्यूअर्स को एक टिप देना चाहूंगा लास्ट में, है ना। हम्म। अच्छा, मेरा एक सपना था और है और हमेशा रहेगा कि मुझे मतलब इतना सक्सेसफुल हो जाना है कि मैं अपनी गौ सेवा करने के लिए खुद एक हम्म। बड़ा सा हॉस्पिटल खुलवाऊं, वो भी फ्री। मतलब कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अगर 50-60 किलोमीटर के दायरे में भी कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक कॉल आती है तो कॉल पे गाड़ी जाए, वहां से गाय को या डॉग को या भैंस को, कोई भी हो वो जानवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेकर आए और हमारे यहाँ पर आकर उसका ट्रीटमेंट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह। नहीं, आपका ये सपना बहुत जल्द साकार होगा। महादेव आपके साथ हैं, हम सब सनातन के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हिंदू हैं, आपका पूरा समर्थन करेंगे इस चीज में। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हम्म। आप भी सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, और भी लोग सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पर नए नए लड़के आ रहे हैं कि भाई श्री राम जी के बारे में लड़ रहे हैं, उनके लिए, हम्म। धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, नए नए बच्चे हम्म। जो जो खुद को सनातनी कहते हैं, या यूं समझ लो कि जो धर्म रक्षक मानते हैं खुद को, हम्म। तो क्या वो बिना पैसे के लड़ पाएंगे ज्यादा दिन? नहीं, क्योंकि देखो पैसे का होना आपकी लाइफ में इसलिए जरूरी है। अब देखो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि अपने इस पेज पर तुम ये सब प्रमोशन क्यों करते हो। प्रमोशन भी मैं अपने बिजनेस का करता हूँ, जो कि लोग कहते हैं कि ये बिजनेस का प्रमोशन मत किया करो। वैसे तो मैं कोई अदर प्रमोशन नहीं करता, लेकिन अपने ही बिजनेस का प्रमोट करता हूँ, हम्म। ताकि अर्निंग जनरेट हो मेरी भी, और लोग जो आए मेरे साथ में उनको भी मैं सिखा सकूं, है ना। अब लेकिन कोई पर्सन जो कि अपनी पूरी लाइफ को दांव पे लगा रहा है ना, हम्म। और जिस पर केसेस आ सकते हैं, जो केसेस में फंस सकता है, जिस पर जुर्माना भी लग सकता है, या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है जिसका हल सिर्फ पैसा होता है, तो उस सिचुएशन में कोई साथ में खड़ा नहीं होता। नहीं। चाहे आप सोचो कि मेरे 3 लाख फॉलोवर हैं या 4 लाख हम्म। फॉलोवर हैं, उनमें कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल में, जो साथ में आकर, जैसे हम्म। अभी आपके ऊपर केसेस हुए थे तो आपने स्टोरी लगाई थी, मैंने भी लगाई थी कि हम्म। जाओ जल्दी से जाके पहुंचो इनके पहुंचो। पास में। तो मुझे नहीं लगता कि 20 लोग से ज्यादा आए होंगे, इतने। इतने ही थे, है ना। हम्म। वो भी आपके ऑलमोस्ट लोग जानने वाले होंगे। तो हम्म। मतलब सोशल मीडिया पे जो होती है वो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर इतनी नहीं मिल पाती, तो इसलिए पैसे का होना अपने पास में बहुत जरूरी है। जहां पर आपको कोई नहीं बचाएगा वहां पर आपको पैसा बचाएगा, तो ऐसा। इसलिए पैसा कमाओ, मौज करो। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो कार्य करते हैं उसमें तो सभी लोग आते हैं, सभी लोग। मतलब हम्म। आप जो हम्म। प्रमोशन वगैरह करते हो अपने बिजनेस का, हम्म। इसमें इसमें भी आप सनातन का देखते हैं, या सिर्फ मतलब जिहादी विहादी कोई भी है उस सबको ट्रिप दे देते हैं कि भाई ऐसे कमाना है? नहीं, देखो ऑलमोस्ट ये लोग नहीं आते मेरे पास, नहीं आता नहीं ना? आते, क्योंकि मेरा जो दूसरा भी प्रोफेशनल अकाउंट है हम्म। उस पर वैसे एक्टिविटी तो नहीं करनी चाहिए धर्म से रिलेटेड, लेकिन वहां भी मेरा यही चलता है। अच्छा। हर दूसरे दिन जय श्री राम की वीडियोस, मतलब हनुमान जी का स्टेटस या फिर हनुमान जी की वीडियोस और ये सब। अब हनुमान जी की वीडियोस हो और हम्म। भूत पिशाच निकट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ऐसे लोगों का मैसेज ही नहीं आता मेरे पास। सोशल मीडिया पे कुछ चुनिंदा लोग जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ उनके जो बुरे लोग हैं उनके भले नाम ना बताएं, अच्छे लोगों के नाम बताएं, ताकि सभी भाई उनको जाके सपोर्ट करें। सोशल मीडिया पे देखो दक्ष भाई हैं, मतलब ये समझो कि मेरे आइडल है वो, आइडियल। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं कि देखो मैं तो सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ गौ माता से। बिल्कुल। तो उनको देखता हूं ना कि वो गौ सेवा के लिए इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि वो अपनी जान देने तक को तैयार हैं, किसी से बिल्कुल। भी भिड़ जाते हैं, किसी से भी कुछ भी। तो वो मेरे, हम्म। मैं समझता हूँ कि वही हैं जो भी मेरे को प्रेरणा देते हैं कि हाँ। और एक और है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अ, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका, आशुतोष झा। मतलब ये अरे वाह। समझो कि उन्हें देख के मैंने, अगर आशुतोष भैया इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको देख के मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी थी, सनातनी आकाश बघेल का अकाउंट बनाया था। हम्म। और आपके बोलने का तरीका है, मतलब सैल्यूट है आपके बोलने के तरीके को, कि आपको देखा मैंने और कि ये वीडियो बना रहे हैं और इतनी अट्रैक्टिव वीडियोस हैं, इतना बोलने का तरीका, इतना फ्लुएंट बोलते हैं और इतने बातों से ही धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ये देख के मैंने सोचा कि चलो मैं भी स्टार्ट करता हूं, और उन्हीं को देख के मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था, सनातनी आकाश बघेल। और सीरियसली बता रहा हूँ कि उनसे ही इंस्पायर होके जो मेरे बोलने का तरीका आया, और जो मैं फ्लुएंट तरीके से बोल रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ बिल्कुल, हम्म। उन्हीं को देखकर सारा कुछ मैंने सीखा। तो आज मैं जो ग्रो हुआ हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सब शायद उन्हीं की वजह से हुआ हूँ।
आशुतोष झा बहुत अच्छे वक्ता है, मैंने भी उनको देखा है। दो नाम बाकी हो रहे तो नाम बाकी, सुधांशु त्रिवेदी। आय हाय। हैं। सुधांशु त्रिवेदी अलग ही है। गूगल, गूगल। उन्हें गूगल बोलते हैं सभी, हम भी उन्हें गूगल बोलते और लास्ट वाले हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ। हैं। आए है, आपने सारे लोग वो चुन रखे हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मतलब पसंद करता हूँ। हालांकि आशुतोष भैया से मैं कभी नहीं हाँ, बात मेरी हुई। दक्ष अपने भाई हैं। योगी जी तो खैर हैं ही जो भी। जब ट्विटर पे जब ट्रेंड चल रहा था कि अरेस्ट आकाश हम्म, बघेल करके, तो मेरी भैया से बात हुई थी, आशुतोष भैया से, कि मैं सोचा कि पूछ लेता हूँ कि क्या है कैसे है। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज करा कि यही हो रहा है। तो बोले हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ नहीं होता है इनसे। तो नहीं फिर होता तो उन्होंने कुछ जिस वे नहीं। में मेरे को समझाया ना, वो नेक्स्ट लेवल था। तो मुझे तो लगा कि छोटा मोटा मैटर है, टल जाएगा, और वो टल ही गया, कुछ नहीं हुआ उसका। नहीं होगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आप कुछ दो शब्द हमारे इस सेटअप के बारे में, पॉडकास्ट बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूंगा कि सेटअप इतना मस्त कर रखा है भाई, और महाराणा प्रताप जी की फोटो लगी रखी है, और सब बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हमारे राम जी, जो मतलब अयोध्या में जो मूर्ति है, मूर्ति का स्वरूप यहाँ पर है श्री राम जी का। तो भाई अंदर एंटर करते ही लगा कि यार क्या जन्नत में आ गए। और ये सब जो सेटअप कर रखा है बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब मेहनत तो आपने करी है, दिख रहा है यहाँ पे। और आप सभी लोगों से बस मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, जो भी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं, भैया के वीडियो पे कमेंट करना, केम फ्रॉम आकाश बघेल। आकाश बघेल के इंस्टाग्राम से आए हैं, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत शुक्रिया आकाश भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो आप सभी देख रहे थे आकाश बघेल भाई को। और भाई ने बहुत सारी बातें बताई, धर्म से लेके कमाने के जरिए तलक। तो सभी भाई जितने भी लोग देखेंगे वीडियो को, एक बात को जरूर नोटिस करना जो भाई ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताई, कि कभी कितनी भी परेशानी आए तो उनसे भागना नहीं है, उनसे सिर्फ लड़ना है। और जब तक आप लड़ेंगे तब तक आप बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नए शख्स के साथ, किसी और नई हस्ती के साथ। जय जय श्री श्री राम। राम।